अगर ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। ये आखिरी चेतावनी है। मैडम, हमने दुनिया के शीर्ष इंजीनियरों को बुलाया था, लेकिन कोई भी इस परियोजना की खामियों को ठीक नहीं कर सका। अगर ये प्रोजेक्ट सही नहीं हुआ तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं ये सब टूटते हुए नहीं देख सकती। मैडम, मैंने आपकी बातें सुनी हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस प्रोजेक्ट की खामी को ठीक कर सकता हूँ। ये लड़का अंदर कैसे आया? इसे अंदर किसने आने दिया? मैडम, बस मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ठीक नहीं कर पाया तो आप मुझे निकाल सकती हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सच में ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें 20 करोड़ रुपए दूंगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें यहाँ दोबारा कदम नहीं रखने दिया जाए। सुबह के ठीक 7:45 थे। आसमान अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था, लेकिन जमीन पर बनी उस विशाल एयरक्राफ्ट कंपनी की फैक्ट्री में दिन पूरी रफ्तार से दौड़ चुका था। चारों तरफ लोहे की गूंज, भारी मशीनों की घरघराहट और हवा में तैरती गर्म धातु की गंध। यह जगह किसी आम इंसान के लिए नहीं थी। यहां देश के सबसे बड़े हवाई जहाज बनते थे, ऐसे जहाज जिनकी एक एक गलती करोड़ों जिंदगियों को खतरे में डाल सकती थी। फैक्ट्री के ऊपर वाले फ्लोर पर कांच की दीवारों से घिरे बोर्डरूम में बैठी थी कंपनी की 23 साल की COO कम उम्र, लेकिन नजर ऐसी कि सामने बैठा हर सीनियर भी सोच समझ कर बोलता था। आज उसका चेहरा सामान्य नहीं था। टेबल पर फैला हुआ था एक प्रोजेक्ट, नया एयरक्राफ्ट विंग डिजाइन, जो पिछले 3 महीनों से अटका हुआ था। नीचे हैंगर में इंजीनियर आदित्य वर्मा की हालत और भी खराब थी। 3 रातों से सोया नहीं था, आंखें लाल, दिमाग थका हुआ और गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था। सिमुलेशन बार बार फेल हो रहा था। लोड टेस्ट में माइक्रो क्रैक आ रहे थे। जितना दबाव बढ़ता उतना ही डिजाइन जवाब देने लगता। ये मुमकिन नहीं है। आदित्य ने फाइल मेज पर पटक दी। आसपास खड़ी पूरी टीम चुप थी। कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब जानते थे आज अगर हल नहीं निकला तो ऊपर बैठे लोग फैसला सुना देंगे, और फैसला कभी नरम नहीं होता। इसी शोरगुल और तनाव के बीच फैक्ट्री के एक कोने में, जहां किसी की नजर नहीं जाती, एक 12 साल का लड़का झुका हुआ था। कंधे पर फटी हुई बोरी, हाथ में जंग लगी छड़ी और पैरों में घिसे हुए चप्पल। नाम था आरव, काम कूड़ा बीनना। वह रोज आता, रोज वही रास्ता चलता, वही फर्श साफ करता। किसी ने कभी नहीं पूछा कि वह क्या सोचता है, क्या समझता है। लेकिन आज आरव के कदम धीमे थे। उसकी नजर बार बार उन कागजों पर जा रही थी जिन पर अजीब सी लाइनें और नंबर बने थे। इंजीनियरों की तेज आवाजें उसके कानों में पड़ रही थीं। लॉर्ड, स्ट्रेस, बैलेंस, शब्द जो उसने किताबों में नहीं, जिंदगी में सीखे थे। आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। 3 महीने और एक भी ठोस सॉल्यूशन नहीं। उसने कुर्सी पीछे खिसकाई। क्या हम सब बस डिग्री लेकर बैठे हैं? उसी पल ऊपर से एक मैसेज आया, COO की तरफ से। आज शाम तक जवाब चाहिए। आदित्य की सांस अटक गई। नीचे खड़ा आरव यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसकी उंगलियां अनजाने में हवा में रेखाएं खींचने लगीं, जैसे दिमाग किसी और ही जगह काम कर रहा हो। उसने ब्लूप्रिंट पर नजर डाली और उसकी आंखें एक जगह जाकर टिक गईं, वहीं जहां से सारी परेशानी शुरू हो रही थी। आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था एक गलत शब्द और वह फिर से बाहर। सर। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। आदित्य ने पलटकर देखा, गुस्से से भरी आंखें। यहां क्या कर रहे हो? निकलो यहां से। कुछ इंजीनियर हंस पड़े। कूड़ा बीनने वाला हमें जहाज बनाना सिखाएगा क्या? आरव पीछे हटा, लेकिन उसकी नजर अब भी उस लाइन पर जमी थी। उसने धीरे से कहा, सर, अगर मैं कुछ बोलूं? उस पल किसी को नहीं पता था कि यह सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं था। यह सवाल था पूरे सिस्टम के लिए। आदित्य की तेज आवाज अभी हवा में गूंज ही रही थी कि हैंगर के ऊपर बने कांच के केबिन से किसी ने सब कुछ देख लिया। वह थी कंपनी की 23 साल की COO। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शीशे के पार से नीचे का मंजर देखा। गुस्से से भरे इंजीनियर, बिखरे हुए कागज और एक कोने में खड़ा वो छोटा सा लड़का जिसकी मौजूदगी वहां किसी को खटक रही थी। COO ने अपने टैबलेट पर नोट किया, ऑब्जर्व, डोंट इंटरप्ट। उन्हें फैसले पसंद नहीं थे, उन्हें सच पसंद था। नीचे आदित्य सिक्योरिटी को बुलाने ही वाला था कि आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने आगे बढ़कर ब्लूप्रिंट की तरफ देखा, वही कागज जिसे देखकर बड़े बड़े दिमाग हार मान चुके थे। उसकी आवाज कांप रही थी,
लेकिन शब्द साफ थे। सर, यहां जो लोड दिखाया गया है ना, वो सीधे विंग के आखिरी हिस्से तक जा रहा है। बीच में सपोर्ट बहुत कम है। कमरे में अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। एक सीनियर इंजीनियर ने झुंझलाकर कहा, यह इंटरनेशनल डिजाइन है बच्चा, तू हमें सिखाएगा? कुछ लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, कूड़ा बीनने वाले को यहां किसने आने दिया? आरव के गाल गर्म हो गए। उसे लगा अब फिर वही होगा, धक्का, डांट और बाहर का रास्ता। लेकिन उसके दिमाग में एक तस्वीर घूम रही थी, पुरानी ट्रॉली जिसमें ज्यादा वजन एक तरफ रखने से पहिया टूट जाता था। उसने धीरे से कहा, सर, जब वजन बराबर नहीं बढ़ता तो सबसे कमजोर जगह पहले टूटती है। यह कोई किताब का जवाब नहीं था, यह जिंदगी से निकला सच था। आदित्य ने अनजाने में ब्लूप्रिंट को पास खींच लिया। उसकी नजर उसी हिस्से पर टिक गई जहां आरव इशारा कर रहा था। ऊपर कांच के केबिन में सीओओ की भौहें तन गईं। उन्होंने इंजीनियरों के चेहरों पर देखा। मजाक धीरे धीरे असहजता में बदल रहा था। आदित्य ने बिना कुछ कहे लैपटॉप खोला, सिमुलेशन बदला, लोड पार्ट को थोड़ा शिफ्ट किया। कमरे में सिर्फ कीबोर्ड की आवाज थी। सेकंड बीतते गए और फिर स्क्रीन पर लाल निशान गायब होने लगे। ग्रीन लाइनें स्थिर हो गईं। किसी ने धीमे से कहा, यह काम कर रहा है। हंसी बंद हो गई। आवाजें रुक गईं। आदित्य की सांस जैसे वापस आई। उसने आरव की तरफ देखा, वही लड़का जिसे अभी बाहर फेंकने वाले थे। तुमने ये कैसे सोचा? आदित्य ने पहली बार सख्त नहीं, इंसान की तरह पूछा। आरव ने नजरें झुका ली। सर, रोज सुनता हूं, रात को कागज जोड़ता हूं, समझने की कोशिश करता हूं। उसके शब्द छोटे थे लेकिन असर गहरा। उसी पल ऊपर से इंटरकॉम की लाइट जली। सीओओ की आवाज शांत थी लेकिन भारी। टेस्ट रोकिए मत, इसी बदलाव के साथ पूरा रन करिए। सब चौंक गए। यह पहला मौका था जब उन्होंने बिना मीटिंग के ऐसा आदेश दिया था। आदित्य ने सिर हिलाया। टेस्ट आगे बढ़ा। इस बार कोई अलार्म नहीं बजा। डेटा स्थिर रहा और नीचे खड़ा आरव, जिसे कोई देख नहीं रहा था, अपने अंदर कुछ टूटते और कुछ बनते हुए महसूस कर रहा था। टेस्ट खत्म होते ही सीओओ नीचे उतरी। सब सीधे खड़े हो गए। उन्होंने किसी को नहीं देखा, सीधे आरव के सामने आकर रुकी। नाम? आरव। उन्होंने सिर हिलाया। आज तुमने एक सवाल पूछा और हमें जवाब मिल गया। फिर इंजीनियरों की तरफ देखकर बोली, इस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आरव को समझ नहीं आया कि यह सपना है या सच, लेकिन इतना तय था, आज उसने सिर्फ एक लाइन नहीं दिखाई थी, आज उसने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। उस दिन फैक्ट्री देर तक जगी रही। मशीनों की आवाज कम हो चुकी थी, लेकिन आदित्य और 23 साल की सीओओ दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, यह बच्चा आखिर है कौन? आरव को अस्थायी तौर पर हैंगर के पास बने छोटे से ट्रेनिंग रूम में बैठाया गया। उसके सामने पानी रखा था, बिस्किट थे, लेकिन वह सबको हाथ लगाए बिना बस जमीन को देख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर जरा सी भी गलती हुई तो यह सब फिर से उससे छिन जाएगा। बाहर रात उतर चुकी थी और कांच की दीवारों के पार सीओओ खड़ी होकर उसे देख रही थी, बिना बोले, बिना टोके, जैसे किसी गहरे सच की परतें खुद खुलने का इंतजार कर रही हों। आदित्य ने कुर्सी खींची और आरव के सामने बैठ गया। आवाज अब सख्त नहीं थी। आरव, सच सच बताना, तुमने ये सब कहां सीखा? आरव ने कुछ सेकंड चुप रहकर सांस ली, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, और जैसे हर शब्द के साथ उसकी जिंदगी की खामोश रातें कमरे में उतर आईं। सर, मेरे पापा एक छोटी वर्कशॉप में मशीन ठीक करते थे, मुझे साथ रखते थे, कहते थे, देख, हर आवाज का मतलब होता है। उसकी उंगलियां आपस में उलझने लगी। एक दिन मशीन फट गई, पापा वहीं, उसकी आवाज टूट गई। आदित्य ने कुछ नहीं पूछा, बस सुना। आरव बोलता गया। पापा के बाद स्कूल छूट गया, माँ बीमार रहती थी। रात को जब सो नहीं पाती थी तो मैं फैक्ट्री के बाहर पड़े कागज उठाता था, पुराने ड्राइंग, फटे नोट्स, और उन्हें जोड़ता था। समझ नहीं आता था सब, लेकिन कोशिश करता था। उसने सिर उठाया। मशीनें मुझे डराती नहीं हैं सर, मुझे लगता है वो बोलती हैं। कमरे में सन्नाटा था। कांच के उस पार सीओओ ने आंखें बंद की एक पल के लिए। उन्हें अपने शुरुआती दिन याद आ गए, जब उम्र कम थी और भरोसा उससे भी कम। अगले दिन फैक्ट्री में हलचल थी। सीनियर इंजीनियरों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। एक बच्चे को प्रोजेक्ट एरिया में घुमाया जा रहा है, किसी ने कहा। सिक्योरिटी रिस्क है। मीटिंग बुलाई गई। सीओओ सामने बैठी, सीधी, शांत। रिस्क तब होता है, उन्होंने कहा,
जब हम टैलेंट को पहचान नहीं पाते। उनकी नजर एक एक चेहरे पर गई। आज से यह बच्चा ऑब्जर्वर रहेगा, सवाल पूछेगा, और हाँ, कोई उसे नीचा नहीं दिखाएगा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन असर गहरा था। आरव को पहली बार किसी ने पूछने का हक दिया। वह छोटे छोटे सवाल पूछता, लोड कहां से आ रहा है, स्ट्रेस कैसे फैलता है, और हर सवाल इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर कर देता। आदित्य हैरान था। सीओओ दूर से सब देखती रही। उन्हें पता था यह कहानी सीधी नहीं है, सिस्टम चुप नहीं बैठेगा। और सच में उसी शाम एक नोटिस आया, फाइनल टेस्ट तय समय से पहले होगा। दबाव बढ़ गया, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रात को हैंगर के बाहर आरव अकेला बैठा था। आकाश में तारे थे। उसने जमीन से एक छोटा सा बोल्ट उठाया, उसे घुमाया। फाइनल टेस्ट वाले दिन फैक्ट्री की हवा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मशीनें भी जानती हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। हैंगर के भीतर विशाल विंग को हाइड्रोलिक फ्रेम पर कसकर बांधा जा चुका था। चारों तरफ केबल्स, सेंसर और स्क्रीनें चमक रही थीं। कंट्रोल रूम में इंजीनियर अपनी अपनी जगह पर थे, आंखें ग्राफ पर टिकी हुई। ठीक पीछे कांच की दीवार के पास खड़ी थी 23 साल की सीओओ, सीधी, शांत, लेकिन भीतर पूरी कंपनी का वजन उठाए हुए। आदित्य ने एक गहरी सांस ली। टेस्ट शुरू करो। पहले कुछ सेकंड सब सामान्य था। लोड धीरे धीरे बढ़ा। ग्राफ स्मूथ चल रहे थे। किसी ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक बीप बीप बीप। कंट्रोल रूम लाल रोशनी से भर गया। स्क्रीन पर नंबर उछलने लगे। स्ट्रेस लिमिट क्रॉस कर रही है, एक इंजीनियर चिल्लाया। सेंसर 3 एक्टिव। दूसरे की आवाज कांप रही थी। आदित्य का दिल जोर से धड़का। सीओओ ने एक कदम आगे बढ़कर स्क्रीन देखी। नजर तेज, दिमाग तेज तर। और तभी जैसे किसी ने उंगली से इशारा किया हो, सबकी नजर आरव पर टिक गई, जो एक कोने में चुपचाप खड़ा था। यही बच्चा कल डिजाइन के पास था, किसी ने गुस्से में कहा। कुछ बदला होगा इसी ने। आवाजें तेज होने लगी। सिक्योरिटी रिस्क, टेस्ट रोक दो। आरव के कानों में शोर गूंजने लगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। वही पुराना डर, निकाल दिया जाएगा, दोष उसी पर आएगा। सिक्योरिटी आगे बढ़ी। आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि सीओओ ने हाथ उठाया। एक छोटा सा इशारा। सब रुक गए। टेस्ट मत रोको। सीओओ की आवाज शांत थी, लेकिन कंट्रोल रूम पर भारी। डेटा पढ़ो। उन्होंने सीधे आरव की तरफ नहीं देखा, उन्होंने सिस्टम को देखा। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसकी नजर विंग से स्क्रीन पर गई, फिर फ्रेम पर। सर, उसकी आवाज कांपी, लेकिन शब्द साफ थे। यह डिजाइन फेल नहीं हो रहा, टेस्ट गलत एंगल से हो रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने हंसना चाहा, लेकिन हंसी गले में अटक गई। आरव आगे बोला, लोड ऊपर से दिख रहा है, पर असल में साइड से आ रहा है। सेंसर का ओरिएंटेशन बदला हुआ है। सीओओ की आंखें चमक उठी। चेक करो, उन्होंने तुरंत कहा। आदित्य ने बिना समय गंवाए टीम को इशारा किया। एंगल ठीक किया गया। सेंसर रिकैलिब्रेट हुए। फिर से टेस्ट शुरू हुआ। कुछ सेकंड, बीप बंद, ग्राफ स्थिर, लाल रंग हरा बन गया। कंट्रोल रूम में जैसे सांसें लौट आईं। किसी की आवाज नहीं निकली। जो लोग अभी दोष लगा रहे थे, अब नजरें चुरा रहे थे। आरव वहीं खड़ा था, कंधे झुके, लेकिन आंखों में अब डर से ज्यादा सच्चाई थी। सीओओ उसके पास आई। पहली बार उन्होंने सीधा देखा। आज तुमने सिर्फ गलती नहीं रोकी, उन्होंने कहा, तुमने सिस्टम को आईना दिखाया है। फिर वह मुड़ी सबकी तरफ। यह बच्चा किसी का अपराध नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। शब्द छोटे थे, असर गहरा, लेकिन बाहर मीडिया जमा थी। बोर्ड मीटिंग बुला ली गई। सवाल उठने थे, नियम, सिक्योरिटी, परंपरा। आरव को लगा असली लड़ाई अभी बाकी है। सीओओ ने कांच के पार आसमान की तरफ देखा। कल फैसला होगा, उन्होंने धीमे से कहा, और यह फैसला सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नहीं, एक जिंदगी का होगा। उस रात बोर्डरूम की लाइट देर तक जली रही। बाहर मीडिया की भीड़ थी, अंदर नियमों की मोटी फाइलें खुली थीं, और बीच में बैठा था आरव, वही 12 साल का बच्चा जिसने आज पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया था। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, जैसे वह खुद को समझा रहा हो कि उम्मीद रखना भी एक जोखिम है। सामने कांच की मेज के सिरहाने बैठी थीं कंपनी की 23 साल की सीओओ, चेहरा शांत, कंधों पर जिम्मेदारी का पूरा वजन। उनके दाईं ओर आदित्य खड़ा था, बाईं ओर सीनियर मैनेजमेंट। कमरे में कोई ऊंची आवाज नहीं थी, लेकिन हर सांस में तनाव भरा था। एक सीनियर ने कहा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल टूटा है। एक बाहरी बच्चा,
सीओओ ने हाथ उठाकर बात रोकी। आज अगर हम सिर्फ उन्हीं प्रोटोकॉल देखेंगे, उनकी आवाज न तेज थी न नरम, बस साफ, तो सच छूट जाएगा। उन्होंने स्क्रीन पर डेटा चलाया, लॉग्स, टाइम स्टैम्प्स, सिमुलेशन, और हर ग्राफ वही कहानी सुना रहा था। डिजाइन नहीं, टेस्ट गलत था। यह बच्चा, उन्होंने आरव की ओर देखा, आज यहां गलती ढूंढने नहीं आया था, ये यहां सीखने आया था, और सीखते हुए उसने हमें बचाया। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। आदित्य ने आगे बढ़कर कहा, अगर आज हम इसे बाहर करते हैं तो कल कोई और आरव आएगा और हम फिर चूकेंगे। किसी ने विरोध में मुंह खोला, लेकिन सीईओ ने फाइल बंद कर दी। कंपनी का काम सिर्फ जहाज बनाना नहीं, उन्होंने कहा, भविष्य बनाना भी है। फैसला आया, धीमे लेकिन मजबूत शब्दों में। आरव को टेक्नीशियन स्कूल में दाखिला मिलेगा, फुल स्कॉलरशिप, पढ़ाई के दौरान फैक्ट्री में मेंटर ट्रेनिंग, और उन्होंने एक पल रुक कर जोड़ा, कोई उसे नीचा नहीं दिखाएगा। आरव को समझ ही नहीं आया कि यह सपना है या सच। उसकी आंखें भर आईं। वह बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं मिले। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहली बार नहीं, पर इस बार भरोसे के साथ। अगली सुबह सूरज हैंगर के दरवाजों से अंदर झांक रहा था। वही विंग जो कल तक खतरे में था, आज तैयार खड़ा था। आरव ने पहली बार हेलमेट पहना, शीशे में अपना अक्स देखा, कूड़े की बोरी नहीं, कॉपी और पेन हाथ में। सीओओ दूर से यह दृश्य देख रही थी। उन्होंने आदित्य से कहा, याद रखना, टैलेंट अक्सर शोर में नहीं, खामोशी में मिलता है। आदित्य मुस्कुराया। टेक्नीशियन स्कूल का पहला दिन। क्लासरूम में नई कुर्सियां, नई किताबें। आरव ने पहली कॉपी खोली, सफेद पन्ने जैसे नई शुरुआत। टीचर ने सवाल पूछा। आरव ने हाथ उठाया। आवाज अब कांपती नहीं थी, जवाब सीधा, सटीक। क्लास चुप हो गई। किसी ने फुसफुसाया, यह लड़का अलग है, और सच यही था। आखिरी सीन, हैंगर के बाहर खड़ा एयरक्राफ्ट आसमान की ओर। आरव ने ऊपर देखा। उसे लगा, मशीनें सच में बोलती हैं, अगर ध्यान से सुनो। पीछे से सीओओ की आवाज आई, डर लगता है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हां, लेकिन सीखना उससे बड़ा है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, यहीं से उड़ान शुरू हुई। और अगर यह कहानी दिल तक पहुंची हो, तो याद रखना, काबिलियत कपड़ों की मोहताज नहीं होती। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर एक कूड़ा बीनने वाले बच्चे की उड़ान ने आपकी आंखें नम कर दी हों, तो दिल से एक लाइक ठोक देना। ऐसी ही सच्ची, भावुक और झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हां दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखना, आपको इस कहानी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा छू गया।